जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक स्कूल है, उससे वैकेंसी आ रही है और 5 स्कूलों से आ रही वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और परमानेंट पोजीशंस पे बिल्कुल परमानेंट पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट जो आपका होता है उसमें ये वैकेंसी आ रही है और सैलरी यहाँ पर आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगी और जो सैलरी यहाँ पर मेंशन है वही सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। 70,000 के आसपास आप आराम से जो इनिशियल आपकी मंथली सैलरी होगी वो यहाँ पर होने वाली है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल सीटेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेशर्स जिनके पास सीटेट भी नहीं है और वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं और क्या कुछ जानकारी इस बारे में है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी वैकेंसीज़ की अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली वैकेंसी आपकी एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मास्टर्स ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान से आ रही है आपकी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की काफ़ी सारी ब्रांचेस में अभी वैकेंसी आई हुई है। ये अभी जो वैकेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं वो राजस्थान के धौलपुर से आ रही है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको सोर्स बताऊँ तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो भी आई है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आई है जो कि हर सैटरडे को आती है उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी रही बात स्कूल की वेबसाइट की, तो स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे आपको एक वेबसाइट की लिंक मेंशन की हुई है जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in। ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन आपको जो ये धौलपुर राजस्थान की जो वैकेंसी आई है इसकी वैकेंसी अभी तक साइट पे अपडेट नहीं हुई है, जो कि आपको समय रहते 1-2 दिन के अंदर में आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। हालांकि जितनी रिक्वायर्ड यहाँ पर हमको जानकारी चाहिए होती है एक वैकेंसी के बारे में वो सारी जानकारी आपको इस कटिंग में ऑलरेडी उपलब्ध है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छपी थी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर हमसे हो सके तो ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करें, खुद से आप एक बार चेकआउट करते रहेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पर जितनी भी अभी ओपन वैकेंसीज हैं वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर एक साथ एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं क्या कुछ वैकेंसी की डिटेल्स है। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर फुलफिलिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस एज मेंशन्ड बिलो ऑन द प्लेन पेपर। ठीक है, ड्यूली टाइप्ड या नियरली हैंड रिटन। ठीक है, नीटली हैंड रिटन, या तो आपको प्लेन पेपर के ऊपर में टाइप करके अप्लाई करना है या नहीं तो आप अपने खुद से हैंड रिटन फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट का है तो फॉर्मेट आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको वेट करना है स्कूल की वेबसाइट पे अपडेट होने का। एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको अपनी या तो हाथ से फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं और अगर हाथ से फिल नहीं करना तो आप उसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करके एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड शुड बी एड्रेस टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। यहाँ पर फीस भी आपकी बिल्कुल बहुत ही मिनिमल सी फीस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ईमेल के माध्यम से अप्लाई नहीं करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं, असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। पे लेवल 7 जो आपका टीजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, टीजीटी में जो आपको पे लेवल 7 देती है वो पे लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा। एज पर द 7th CPC 44,900 रुपीज़ आपकी इनिशियल बेसिक पे यहाँ पर होने वाली है, जो कि अभी आप 8th पे कमीशन आएगा तो और ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आप जल्द से जल्द आप जॉब्स को ग्रैब कर लें। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, एक वैकेंसी है और ये यूआर कैटेगरी में, तो सभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन देखिए असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री में है, पे लेवल 7 का ही पोजीशन रहेगा और ये भी आपका 19 जो बेसिक पे रहेगा 44,900। एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर भी है, वो भी यूआर कैटेगरी में है। असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी ओबीसी में और एक वैकेंसी आपकी एससी में है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, पे लेवल 7 का ये भी रहेगा, एक वैकेंसी है और वो ओबीसी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट के हिसाब से जो भी आपकी लास्ट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 30 साल से अधिक आपकी उम्र यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिलेगा। SC ST को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर कुछ छूट मिलती है, बाकी एक सर्विसमैन को एज पर द रूल्स मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बाकी जानकारी देखने को मिलेगी। अभी वेबसाइट पर है ही नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। बाकी आप समय रहते देखते रहिएगा, अगर समय मिला तो हम भी इसको एक बार आप वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 2 देखिए बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होना जरूरी है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अलग से मेंशन किया है कि यहाँ पर आपको बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना जरूरी है, यानी तो आईटी में यहाँ पर बीएड की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि सीटेट हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंट हो, कंप्यूटर नॉलेज हो आपके पास, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स यू मे विजिट द स्कूल वेबसाइट, जो कि है www.rashtriya military school.edu.in। अभी वहाँ पर इसकी अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगी, हालांकि एक बार फिर से आप चेक कर लें, क्या पता मे भी अपडेट हो गया हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in। बाकी मैंने आपको सोर्स बता दिया है, वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी पुट ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे एग्जाम वगैरह की सारी जानकारी आपको आ जाएगी। क्लोजिंग डेट जो आपकी रहेगी वो 42 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। तो 25 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 42 दिन बाद आपका लास्ट डेट होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, 25 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी आई है, और इस दिन से आप 42 दिन कैलकुलेट करें, 42 डेज बाद तक आपका लास्ट डेट रहेगा। तो समय रहते आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये वैकेंसी आ रही है, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान से है। अगली वैकेंसी देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु से आ रही है। ये भी आपका एक रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोजीशन यहाँ भी रहेगा। इसका भी सोर्स देखिए आप, 25 जनवरी से 31 जनवरी का जो न्यूज़पेपर आया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था 2025 का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। वैकेंसी यहाँ पर इस प्रकार है, जिसमें देखिए आप यहाँ पर असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है, असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री ओबीसी एंड एससी कैटेगरी में दो वैकेंसी है, और असिस्टेंट मास्टर इंग्लिश में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है। एज लिमिट 30 ईयर्स आपकी यहाँ पर रहेगी। बाकी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन का माध्यम की बात करें तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया हु फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस एज मेंशन्ड बिलो ऑन द प्लेन पेपर, ड्यूली टाइप्ड ऑर्डिनेटली हैंड रिटन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि आपको नीचे दिया गया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसी तरह का फॉर्मेट आपको जो राजस्थान वाला स्कूल है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ शो कर दिए है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम रहने वाला है, बैचलर्स होगा आपके पास, बीएड होगा, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, 42 डेज यहाँ पर भी आपको लास्ट डेट रहेगा। तो 42 डेज एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ कितना होता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंशन की हुई है इस पीडीएफ में। तो लास्ट डेट आपको इसमें ये देखिए, ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इसको आपको या तो हैंड रिटन फॉर्म में फिल कर देना है, या फिर टाइप करके भी आप इसको फिल कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है, इसी को आपको बाई पोस्ट सेंड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को एक बार आप ध्यान में रखेंगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात करेंगे। बाकी देखिए, ये वैकेंसी है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मास्टर। ठीक है, पे लेवल 7 का पोजीशन रहने वाला है, 44,900 बेसिक पे सभी में रहेगी आपकी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स फिजिक्स में हो आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री में, तो बैचलर्स आपके पास केमिस्ट्री में होना जरूरी है। इंग्लिश में आपके पास बैचलर्स होना जरूरी है। डिजायरेबल वगैरह आप देख लीजिएगा एक बार। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। बाकी रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी ₹100 है यहाँ पर, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और ₹50 एससी कैटेगरी के लिए है। इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको यहाँ पर फी पे करना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट एक बार बनवा लेंगे। क्रूशियल डेट आपको यहाँ पर दिखा है 42 डेज, यानी 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ आप एक बार इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, ये सारे अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो डे 1 पे आपके डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी होना है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल। फॉर स्क्रूटनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके उस दिन चेक होंगे, तो सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग मार्क्स एंड मार्क लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 10, 12th डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड जो भी आपके पास है बीएड वगैरह सबका। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट्स टू प्रूव अचीवमेंट इन सीसीए स्पोर्ट्स गेम, ये सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास इफ एनी है। प्रूफ ऑफ कैटेगरी अगर इस एप्लीकेबल है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें आप सबमिट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 काम क्या होगा उस दिन से, फर्स्ट डे 1 पे आपका द कैंडिडेट्स विल राइट सेल्फ अप्रेजल ऑफ अप्रॉक्स 100 to 150 वर्ड्स ऑन द डे एंड सबमिट फॉर द स्क्रूटनी। 100 से 150 शब्दों में आप अपना एक सेल्फ अप्रेजल लिखेंगे, अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे टाइप का। दिस विल ऐसे तो नहीं, मतलब एक पेज का बनेगा। 100 से 150 वर्ड, बहुत ही सिंपल होगा, 10-15 लाइन का आपको लिखना है। दिस विल इंक्लूड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट, रीजन फॉर ऑप्टिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड रीजन फॉर ज्वाइनिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए इस पहले से घर से आप टेम्पलेट तैयार करके ले जाएंगे, इस तरीके का मैं ऐसे वहाँ पर लिखने वाला हूँ। 100 से 150 वर्ड में लिखेंगे। और अगर आपका ये सिलेक्ट हो जाता है, जिसमें 50% आपको जस्ट स्कोर करना है सेल्फ अप्रेजल में, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर फर्दर डे 2 में इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका डे 2 पे होगा। और नंबर 2 टीचिंग प्रैक्टिस, कैंडिडेट्स स्कोरिंग 50% एंड अबव इन बोथ सेल्फ अप्रेजल एंड इंटरव्यू विल बी सब्जेक्टेड टू द टीचिंग प्रैक्टिस। तो जिनका इंटरव्यू में कम से कम 50% अंक आता है और सेल्फ अप्रेजल में 50% अंक आता है, तो उन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का आपका कुछ होगा, जो भी होगा वो आपको समय रहते बता दिया जाएगा, या कुछ पेपर लेंगे, जो भी लेंगे वो आपको समय रहते ही सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए वेबसाइट को
को आप चेकआउट करते रहेंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो एनवेलप के ऊपर में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस इस तरीके से आप कैपिटल लेटर्स में मेंशन करेंगे किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी जानकारी वही है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एक और स्कूल से वैकेंसी आ रही है, वो भी आपको दिखा लेता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म इस ऐसा ही होगा सभी स्कूलों का, तो एक बार आप पर्टिकुलर स्कूल का एक बार एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वही लिंक आपका रहने वाला है। हर स्कूल के लिए आपको इसी लिंक पर सारी जानकारी मिल जाएगी, www.rashtriyamilitaryschools.edu.in। इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगली वैकेंसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से है। ये भी आपका यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। इसका भी सोर्स आपको बताऊँ तो 18 से 24 जनवरी 2025 को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 42/78 में आपको ये वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। क्लोजिंग डेट 28 फरवरी 2025 है। इसका क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ऑलमोस्ट सारी जानकारी सेम है। यहाँ पर भी असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स में वैकेंसी है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड एक वैकेंसी है। फीस कम है, तो जो लोग फिजिक्स के लिए अप्लाई मतलब मान लीजिए एलिजिबल हैं या केमिस्ट्री के लिए, तो अभी तक 3 एडवर्टीजमेंट आपको शो कर चुका हूँ, तीनों में ही इसकी वैकेंसी है आपके यहाँ पर, तो तीनों में ही आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि फीस काफ़ी मिनिमल है, 100 रुपये के हिसाब से पकड़िएगा तो 300 रुपये मात्र आपका फीस बनता है, और 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाएगी, परमानेंट जॉब हो जाएगी, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसके लिए अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन आपका रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें बैचलर्स होना चाहिए, देन आपके पास बीएड है। जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी रखी गई है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है आपका यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद 50 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर है आपका। क्रूशियल डेट हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। 42 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशमेंट, तो जो पब्लिश हुआ था आपका वो कब हुआ था, 20 जनवरी को आई थिंक से, ठीक है, 18 जनवरी को, और लास्ट डेट आपका रहेगा 28 फरवरी, तो 42 दिन उस दिन से कैलकुलेट करके आपका इस तरीके से बनता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी एक्जैक्ट सेम है जो उसमें था। पहले दिन आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, देन आपका सेल्फ अप्रेजल आपको सबमिट करना है अपना। डे 2 पे आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद अगर आपका 50% स्कोर होता है सेल्फ अप्रेजल और इंटरव्यू में, देन आपका टीचिंग प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एप्लीकेशन फॉर्मेट इस स्कूल के लिए देखिए, ये आपको PDF में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा, इसको आपको फिल कर लेना है। देन फिल करने के बाद आप इसको सेंड कर देंगे थ्रू पोस्ट, और 100 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप सबमिट कर दीजिएगा, उसको भी अटेस्ट कर दीजिएगा। सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें डाल देना है एनवेलप में, और एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन कर देना है कि इस पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। थैंक यू सो मच।